सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट की प्राइस के रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंजप्शन करो। समझ आई बच्चों को? यही सब कॉन्सेप्ट ढूंढते रहेंगे। बस आपको करना क्या है, आपको दो प्राइस गिवन होंगे, उन दोनों प्राइस का रेशियो ले लो और उसको रिवर्स कर देना, कंजप्शन आ जाएगा। देखो करो अब इसको रीड। और वर्कशीट में आपको बहुत 11 कैसे आया भाई, ये तो पूरी परसेंटेज में यही समझाया था। 10% की भाई ये तो फिर बहुत मुश्किल बात हो जाएगी भाई अब समझाना, पूरी तो परसेंटेज में यही समझाया था। 10 से 11 10% की फ्रैक्शन होगी 1/10। अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस है 10, 1 हुआ प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 11। भाई इसके लिए आपको परसेंटेज की स्टार्टिंग वाली क्लासेस देखनी पड़ेगी। तो बस ये प्राइस हो गया 10 से 11। क्वेश्चन नंबर 11 हैवी ड्राइवर। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई, फिर से देख लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर से समझ लो। कनेक्शन नोट तो ये तो चलती रहती है, छोटी मोटी बातें। भाई 10% की फ्रैक्शन होगी हमारे पास 1/10। 10% की फ्रैक्शन 1/10। सपोज बच्चों हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 10, कॉस्ट प्राइस है 10, 1 हुआ प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 11। इसका मतलब प्राइस का रेशियो आ गया 10 से 11। प्राइस की रेशियो को अगर रिवर्स करोगे तो कंजप्शन का रेशियो आ जाएगा 11 से 10। प्राइस का रेशियो 10 से 11, कंजप्शन का रेशियो 11 से 10। अब देखो आपको क्वेश्चन में कंजप्शन कितनी गिवन है? 11। मतलब 11 की वैल्यू गिवन है आपको 11, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 1। तो 10 की वैल्यू कितना होगी? 10। अगर आप 1 रुपीज में 11 ऑरेंजेस को परचेज करोगे और 1 रुपीज में 10 ऑरेंजेस को सेल करोगे, तब आपको 10% प्रॉफिट हो। समझ आई बच्चों ये बात? तो आपको बस इतनी सी बात करनी है, प्राइस का रेशियो फाइंड आउट करो, रिवर्स कर दो, कंजप्शन का रेशियो आ जाएगा। करो अब इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई। भाई जब आपने 1 रुपीज में 12 ऑरेंजेस को सेल करा, तब आपको 20% लॉस हुआ। तो आपको बताना है कि भाई 1 रुपीज में आप कितने सेल करोगे कि आपको 20% प्रॉफिट हो। बताओ भाई बच्चों, एकदम आराम से करो, ट्राई सब करो, गलती तो हो जाएगा, उससे ज्यादा क्या हो सकता है। आपने 1 रुपीज में 12 ऑरेंजेस को परचेज करा, तो आपको 20% लॉस हुआ। 1 रुपीज में आप कितने सेल करोगे कि आपको 20% प्रॉफिट हो। देखो अब जब आप, चलो बताओ सब बच्चे बताओ कितना होगा आंसर। बस चुपचाप मत बैठा करो, आपकी खामोशी हमारी जान ले लेती है। ऐसे डायलॉग मारते होगे ना आप किसी को। देखो 18 तो नहीं होगा, लेकिन वेरी गुड, आपने ट्राई तो करा। अब देखो आप सबने क्या गलती करी है, अब आप समझो। भाई आपने 1 रुपए में 12 सेल करे, तो आपको 20% लॉस हुआ। तो अगर आपको 20% प्रॉफिट लेना है, तो सबसे पहले आप ये समझो, आप किन दोनों प्राइस के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो। भाई सपोज आपके पास कॉस्ट प्राइस है 100, सपोज कॉस्ट प्राइस है 100, आपने 1 रुपए में 12 सेल करे, तब आपको 20% लॉस हुआ। मतलब यहां जब आपने 80 में सेल करे 12 ऑरेंजेस। ये बात समझ आई बच्चों? भाई 20% लॉस पे सेल करा, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 100, 20 हो गया लॉस, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 80। अब उसके बाद देखो, आपको फाइंड आउट करना है जब आप इसको 20% प्रॉफिट पे सेल करोगे,
तो आप यहां पर कितना आएगा, इसका मतलब अब जो आपको कंपैरिजन करना है वो इन दोनों प्राइसेस के बीच में करना है। भाई जब आपने 1 रुपए में 12 सेल करे तो आपको 20% लॉस, 1 रुपए में कितना सेल करोगे कि 20% प्रॉफिट हो। इसका मतलब आपको जो क्वेश्चन में 80 की वैल्यू गिवन है और 120 की फाइंड आउट करनी है। समझ आई बच्चों बात? आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप किस प्राइस के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो। बताओ, आपको क्वेश्चन में बोला है कि भाई जब आपने 1 रुपए में 12 सेल करे तो आपको 20% का लॉस हुआ, तो 1 रुपए में कितने सेल करोगे कि 20% का प्रॉफिट हो। मतलब कंपैरिजन अब की बार आपको इन दोनों के बीच में करना है, इन दोनों के बीच में करना है, तो इन दोनों के प्राइस का रेशियो लो, उसको रिवर्स कर दो। तो भाई हमारे पास प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा, 80 और 120 के प्राइस का रेशियो कितना होगा, 2 और 3। प्राइस का रेशियो हो गया 2 और 3, प्राइस के रेशियो को रिवर्स कर दो, कंजप्शन का रेशियो 3 और 2। बताओ बच्चों, बात समझ आई यहां तक? बोलो बच्चों। एकदम परेशान बिल्कुल भी नहीं होना तुम्हें, आप बस ये देखो किन दो प्राइस के बीच में कंपैरिजन करना है, बस उन्हीं दोनों प्राइस को लो। अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है कि भाई हम 100 को लेंगे, तो 100 को लेकर क्या करोगे, क्वेश्चन में आपको 80 के लिए दिया है और 120 के लिए बताना है। क्वेश्चन में आपको 80% के तो गिवन है 12 और 120 के लिए आपको बताना है, तो इस 100 को लेकर करोगे क्या। अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है कि हम 100 लें, तो इस 100 को लेकर करना क्या है, 80 का गिवन है, 120 का बताना है, तो डायरेक्ट आप 80 और 120 को पकड़ो। एक बार देखो, फिर से बता देते हैं भाई, फिर से देख लो, कोई बात नहीं, कनेक्शन तो लॉस्ट हो ही जाते हैं, कभी कभी हमारे भी लॉस्ट हो जाते हैं। भाई अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस है 100, अगर देखो 2 की वैल्यू है 12, 3 की वैल्यू है 12, 2 की वैल्यू आपको बतानी है। एक बार फिर से समझ लो भाई फटाफट से। अब सपोज कॉस्ट प्राइस है 100, आपने क्या करा, 20% लॉस पे जब आपने 1 रुपए में 12 ऑरेंजेस को सेल करा, तब आपको 20% का लॉस हुआ, मतलब 80। तो आपको बताना है कि भाई जब आपको 20% का प्रॉफिट होगा, तब आपको 1 रुपए में कितने ऑरेंज सेल करने पड़ेंगे। जब आपने 1 रुपए में 12 सेल करे, 1 रुपए में 12 सेल करे, तो आपको 20% का लॉस। तो 1 रुपए में कितने सेल करोगे कि 20% का प्रॉफिट हो। तो सबसे पहले तो आप यही समझो, कंपैरिजन आपको इन दोनों के बीच में करना है, तो बस इन दोनों को लो, बाकी को छोड़ दो। तो अब आपके पास प्राइस आ गया 80 और 120, तो यहां से प्राइस का रेशियो कितना होगा, 2 और 3। प्राइस का रेशियो है 2 एंड 3, तो कंजप्शन का रेशियो कितना हो जाएगा, 3 एंड 2। अब देखो क्वेश्चन में 3 की वैल्यू गिवन है आपको 12, 3 की वैल्यू है 12, तो 1 की वैल्यू कितना होगी, 4, 1 की वैल्यू है 4, तो 2 की वैल्यू कितना होगी, 8। इसका मतलब जब आप 1 रुपीज में 8 ऑरेंजेस को सेल करोगे, तब आपको 20% प्रॉफिट होगा। समझ आई बच्चों बात? कुछ भी नहीं करना, प्राइस का रेशियो फाइंड आउट करो, रिवर्स कर दो कंजप्शन का रेशियो, और प्राइस का रेशियो बस आपको वो लेना है जिसकी जरूरत है, फालतू के डाटा का क्या करना है आपको। देखो करो इसको रीड, क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहां से। A man gives 25% discount on mark price and gains 30% profit. भाई मार्क प्राइस पे 25% डिस्काउंट देने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ, 30%। तो आपको बोला है कि भाई अगर आपको प्रॉफिट हुआ हो 90 रुपीज का, तो आपने कितने रुपीज का डिस्काउंट दिया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, और एकदम इजी सा क्वेश्चन, और एकदम एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। देखो कुछ भी नहीं करना,
आप सबसे पहले मुझे ये बताओ भाई, जब हमने बेसिक थ्योरी करी थी तो हमारे पास बस 3 टाइप के तो प्राइस थे भाई, एक था कॉस्ट प्राइस, एक था सेलिंग प्राइस, और एक हो गया ये मार्क प्राइस। बस 3 ही टाइप के प्राइस की तो बात करी थी इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। अगर इन तीनों को मिक्स होके क्वेश्चन आएगा भाई, अगर आपने इन तीनों को मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया तो वो ऐसा क्वेश्चन बनेगा। समझो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं वो आगे की बात है, वहां से आप परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हो नंदिनी। यहाँ आपको प्राइस फाइंड आउट करना है, वो भी समझाएंगे। वो जो बेसिक फॉर्मूला था ना वो कैसे आया अब आपको समझ आ जाएगा। इसको समझो, 25% की फ्रैक्शन कितना होगी? वन अपॉन 4। तो बच्चों अगर मार्क प्राइस है हमारे पास 4, मार्क प्राइस है 4, 1 दे दिया डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 3। भाई मार्क प्राइस है 4, 1 दे दिया डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 3। 25% डिस्काउंट देने के बाद 30% प्रॉफिट हुआ, तो 30% की फ्रैक्शन कितना होगी? 3/10। तो बच्चों अगर कॉस्ट प्राइस है आपके पास 10, 3 हुआ प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 30। समझ आई बच्चों ये बात? ये 10 से 13 और 3 से 4 कैसे आ गया? सबसे पहले बताओ, ऐसा ना हो फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और फिर तुम ये बोलो कि सर एक बार और बता दो 13 कैसे आया, तो एक बार और समझ लो भाई। 30% की फ्रैक्शन होगी 3/10। अगर कॉस्ट प्राइस है 10, 3 हुआ प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 30। फटाफट से बताओ भाई बच्चों, कहानी क्लियर? बस तुम एक्टिव रहा करो। अब देखो यहां पर ना एक छोटी सी बात समझ लो, एक छोटी सी बात आप ये समझ लो। वैसे ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये करेंगे हम रेशियो में और बहुत डीप से करेंगे, लेकिन यहां बस इतना समझ लो कि आपके पास दोनों कंडीशन में सेलिंग प्राइस कॉमन है भाई, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस हो गया, इधर से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हो गया, तो आपके पास सेलिंग प्राइस कॉमन आ गया दोनों में। तो जो कॉमन है उसको तुम्हें इक्वल करना है, जो कॉमन है उसको हमें इक्वल करना है। अब इसको इक्वल करने के ना बहुत सारे मेथड होंगे, उन सबको डिस्कस करेंगे हम रेशियो में। लेकिन यहाँ एक छोटा सा मेथड समझ लो भाई, आपके पास ये दो जगह है जो एकदम खाली है, तो आप क्या करो, इन दोनों से पहले वाला नंबर यहाँ फिल कर दो, इधर फिल कर दो आप 3 और इधर फिल कर दो आप 30, 130। अब कर दो इनकी मल्टीप्लाई, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 30, सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 39, और मार्क प्राइस कितना आ गया? 52। बताओ बच्चों ये बात समझ आई? अब देखो आपके पास कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस तीनों का रेशियो आ गया। अब तो दुनिया में तुम्हें कुछ भी फाइंड आउट करना हो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप मुझे ये बताओ, कॉस्ट प्राइस है 30, सेलिंग प्राइस है 39। अगर आप 30 रुपीज के आर्टिकल को 39 में सेल करोगे तो कितना प्रॉफिट होगा? 9 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 90। 9 भाई क्वेश्चन में मैं बोला ना कि मैं 90 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो 9 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 90। तो प्यारे बच्चों 1 की वैल्यू कितना होगी? 1 की वैल्यू होगी 10। अब आप मुझे ये बताओ कि भाई मार्क प्राइस है 52, सेलिंग प्राइस है 39, आपने कितना डिस्काउंट दिया होगा? मार्क प्राइस है 52, सेलिंग प्राइस है 39। भाई आपने 52 रुपीज के आर्टिकल को 39 में सेल कर दिया, तो तुमने कितना डिस्काउंट दिया होगा? 13। 1 की वैल्यू है 10, तो 13 की वैल्यू कितना होगी? 130। तो आपने कितना डिस्काउंट दिया होगा? 130 रुपीज का। अब देखो 1 की वैल्यू आपके पास आ गई। सबसे पहले होता है यहाँ तक की कहानी समझ आई?
देखो 1 की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई। अब तुम्हें जिसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है ना, उसके घर जाके उसी में इस 1 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। तुम्हें अब इस क्वेश्चन में कुछ भी फाइंड आउट करना हो, उसी के घर पहुंचो और 1 की वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा तो 300, सेलिंग प्राइस कितना होगा 390, 10 से मल्टीप्लाई कर दी, मार्क प्राइस कितना होगा 520। 1 की वैल्यू आ गई, तो उसके बाद तुम्हें कुछ भी करना हो, उसी पर्सन के घर पहुंचो और 1 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ आई बच्चों ये पूरी बात? तो अगर कभी भी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस तीनों का मिक्स होकर क्वेश्चन बनेगा तो वो कुछ ऐसा होगा। भाई एक लास्ट बार और बता दो, ये क्वेश्चन क्लियर? ये क्लियर होना बहुत जरूरी है भाई। अब देखो एकदम सेम क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, एकदम शांति से ट्राई करो, कोई जल्दी नहीं है, एकदम आराम से, लेकिन ट्राई सब करो। टेन परसेंट डिस्काउंट देने के बाद 30% प्रॉफिट होगा। तो आपको बताना है कि अगर आप आर्टिकल को मार्क प्राइस पे सेल करोगे तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। देखो जिन बच्चों को पहले कुछ कम समझ आई थी बात, वो फिर से समझो और अब की बार बहुत ध्यान से समझना। भाई 10% की फ्रैक्शन कितना होती है? 1/10। भाई अगर मार्क प्राइस है 10, अगर मार्क प्राइस है 10, 1 दे दिया आपने डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? मार्क प्राइस है 10, 1 दे दिया डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा बच्चों? 9। 10% डिस्काउंट देने के बाद आपको 30% प्रॉफिट होगा, तो 30% की फ्रैक्शन कितना हो जाएगी? 3/10। अगर कॉस्ट प्राइस है 10, अगर कॉस्ट प्राइस है 10, 3 हुआ प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस है 10, 3 हुआ प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 30। 44, 4/9%। देखो उसके बाद आपको अभी एक बात समझाई थी कि जो भी कॉमन है उसको इक्वल कर दो। अब आप क्या करो, आपको इन दोनों को इक्वल करना है। एकदम 44, 4/9 होगा, समझो आपके पास दो जगह ऐसी हैं जो अभी भी खाली है, इनसे पहले वाला नंबर आप यहां फिल कर दो, तो इसके बाद कर दो इनकी मल्टीप्लाई। तो बच्चों कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपके पास? 90। कॉस्ट प्राइस आ गया 90, सेलिंग प्राइस आ गया 170 और मार्क प्राइस हो गया 130। तो अब आपके पास ये कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आ गया। उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपका पास सेलिंग प्राइस है 1170, मतलब 117 की वैल्यू गिवन है आपको 1170, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 10। 1 की वैल्यू है 10, तो 90 की वैल्यू कितना होगी? 900। और 130 की वैल्यू कितना होगी? 1300। बताओ बच्चों सीपी, एसपी और एमपी समझ आया आपको यहां तक? अब देखो क्वेश्चन में आपको बोला है कि भाई अगर आप इस आर्टिकल को इसके मार्क प्राइस पे सेल करो तो आपको कितने परसेंट प्रॉफिट होगा? अगर आप इस आर्टिकल को इसके मार्क प्राइस पे सेल करो तो कितना प्रॉफिट होगा? आपको बच्चों कितना प्रॉफिट होगा? 400।
भाई अगर आप 900 रुपीज की चीज को 1300 में सेल करोगे तो कितना प्रॉफिट होगा? 400। और ये प्रॉफिट किस पर होगा? 900 पर। तो 4/9 कितना होगा बच्चों? 44। 4/9%। समझ आई बच्चों बात? नहीं, देखो आपको इक्वल करना पड़ेगा। अगर आप इक्वल नहीं करोगे तो आपके पास कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस कैसे आएंगे? बताओ। अगर आप इसको इक्वल ही नहीं करोगे तो फिर ये आपके पास प्राइस आएंगे कैसे? तो आपने एक एग्जैक्ट कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए इन सबको इक्वल कर दिया। अब देखो इस क्वेश्चन को फिर से देखो। अब सबसे पहले आप इस नीचे वाले को हटा दो और मुझे अब बताओ कि भाई अब इसका आंसर कितना होगा? अगर हम इस 1170 को ना ले, हमने इसको छोड़ दिया, तो अब इसका आंसर कितना होगा भाई? इसका आंसर अभी भी सेम ही आएगा। इसका आंसर अभी भी सेम आएगा। भाई बच्चों, जब इसकी ओरिजिनल वैल्यू लेकर भी आंसर सेम और ऐसे भी आंसर सेम, तो फिर ओरिजिनल वैल्यू की जरूरत क्या? मतलब अगर आपके पास कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपका जो आंसर है वो डायरेक्ट इन दोनों वैल्यूज से आ जाएगा। भाई अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए और आपको अपना आंसर फाइंड आउट करना है तो आंसर आपका इन दोनों वैल्यूज से आ जाएगा। इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है हमें। जब इसकी कोई जरूरत ही नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। और ये जो हमारे पास वैल्यू है, भाई हमारे पास कॉस्ट प्राइस आया 90। तो बच्चों हमने एक बात देखी कि अगर हम 100 में से डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट कर दें, भाई अगर हमने 100 में से इस डिस्काउंट 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 90। उसके बाद देखो सेलिंग प्राइस की तो कोई जरूरत ही नहीं है। अगर 100 में से इस 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कॉस्ट प्राइस आ गया 90। और अगर 100 में हम इस प्रॉफिट को ऐड कर दें, भाई अगर 100 में हमने इस 30 को ऐड कर दिया तो हमारे पास मार्क प्राइस कितना आ गया? 130। ये बात समझ आई बच्चों? भाई जब हमारा जो आंसर है वो बिना ओरिजिनल वैल्यू के आ जाएगा, मतलब हमारा आंसर 90 और 130 से भी आ जाएगा। और ये जो 90 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 में से डिस्काउंट को हटा दो या फिर 100 में प्रॉफिट को ऐड कर दो तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस आ जाएंगे। तो अब यहाँ से एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया। और आप ना कोई भी वैल्यू रखकर देख लेना। अभी जब आप घर पे बैठोगे कोई भी वैल्यू रखकर देख लेना, हर बार जो हमेशा डिस्काउंट है ना वो यही आएगा। 100 माइनस डिस्काउंट होगा कॉस्ट प्राइस, 100 प्लस प्रॉफिट चला जाएगा मार्केट प्राइस। तो अब ये बन गया आपके पास एक फॉर्मूला, और ये फॉर्मूले को आप जरूर याद रखना। इसके ऊपर अभी आगे हम 2 3 4 5 क्वेश्चन अलग से भी करेंगे, लेकिन अब आप ये समझ लो ये आया कैसे और अब इसको रट लो। कोई भी चीज अगर रटनी है तो पहले ये पता होनी चाहिए कि वो आई कैसे, चाहे वो कुछ भी हो। ये बात समझ आई बच्चों? तो अब देखो आपको डायरेक्ट अगर इस क्वेश्चन का आज के बाद आपको आंसर फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे? भाई आपने 100 में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कॉस्ट प्राइस आ गया 90। और अगर 100 में आप प्रॉफिट को ऐड कर दोगे तो मार्क प्राइस आ गया 130। तो कितना प्रॉफिट होगा? 44। 4/9%। ये आपको इन दोनों में रिलेशन बता दिया और ये है इसका बेसिक मेथड। बस इससे ज्यादा अब इसमें कुछ भी नहीं है। करो भाई इस कहानी को रीड, अच्छा सा क्वेश्चन।
एक बार रीड कर लो आप, फिर मैं आपको खुद से समझा दूंगा क्वेश्चन, लेकिन एक बार रीड कर लो। और कभी कभी ऐसा होता है कि रीड करने के बाद बताना भी होता है, क्योंकि तभी पता चलता है ऑनलाइन क्लास में कि रीड हो गया। देखो भाई, आप सारी कहानी, दुनिया की सारी कहानी छोड़ो, लेकिन एक बात तो तुम्हें समझ आई होगी कि आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस अमाउंट। क्वेश्चन में कुछ भी है वो बाद की बात है, बाद में देखेंगे, लेकिन ये बात तुम्हें समझ आई कि तुम्हें ये फाइंड आउट करना है कि भाई लास्ट में तुम्हें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें जरूरत होगी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की। भाई अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि कॉस्ट प्राइस है 100, सेलिंग प्राइस है 120, तो कितना आपको कितना प्रॉफिट हुआ? भाई अब तो इस बात को साउथ अफ्रीका का बच्चा भी बता देगा कितना प्रॉफिट हुआ, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो इस क्वेश्चन में भी अगर आपको प्रॉफिट बताना है तो आप ऐसी तो बता सकते हो। भाई कहीं भी आपको प्रॉफिट बताना है तो प्रॉफिट बताने के लिए सबसे बेसिक कंडीशन ये है, कॉस्ट प्राइस मिल जाए, सेलिंग प्राइस मिल जाए, प्रॉफिट तो आप अपने आप ही बता दो। देखो भाई आपको बोला है कि प्लूटस एकेडमी ने 3500 बुक्स पब्लिश करी और उनका प्राइस है 3,50,000, तो कॉस्ट प्राइस तो डायरेक्ट बता दिया आपको। भाई ये जो 3500 बुक्स हैं इनका कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस तो डायरेक्ट बता दिया तुम्हें, 3,50,000। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि भाई कहीं से भी करके ये सेलिंग प्राइस मिल जाए और फिर तो मैं आंसर एकदम से बता दूंगा क्या होगा। अब बताओ सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट करोगे? कौन बताएगा? सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट करोगे बताओ। कॉस्ट प्राइस तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, सेलिंग प्राइस और मिल जाए तो तुम बता दोगे कि भाई कितना प्रॉफिट है कितना लॉस हुआ। भाई आपको एक देखो, एमपी डिस्काउंट नहीं है, उस बात को हटा दो। एक बात समझो, अब आप भाई आपके पास कोई भी 4 बुक है, हाँ 1 मिनट समझ लो बस, आपके पास कोई भी 4 बुक्स है, इस 4 में से तुमने इस सपोज इन चारों का प्राइस है 100, इस 4 में से तुमने क्या करा और आपको बताना है कि सबसे पहले इधर वाले क्वेश्चन को समझो। कोई भी आपके पास 4 आर्टिकल है, इनका कॉस्ट प्राइस है 100, आपने क्या करा, इसमें से 3 को तो फ्री में दे दिया, 3 को तो फ्री में दे दिया, और जो रिमेनिंग एक बचा उसको आपने 200 रुपए में सेल कर दिया, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? टोटल 4 है, इनका कॉस्ट प्राइस है 100, इस 4 में से 3 को तो फ्री दे दिया और जो एक बचा उसको 200 रुपए में सेल कर दिया। तो बच्चों आप यहां से ऐसा बोल सकते हो कि भाई हमारे पास ये जो 4 बुक्स थी इनका कॉस्ट प्राइस था 100 और ये जो 4 बुक्स है इनका कॉस्ट प्राइस है 200, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ? 100। ये बात समझ आई बच्चों? तो इसका मतलब जो फ्री वाली बुक्स होती हैं उनको हटा दो, उनका तो कोई पैसा ही नहीं मिलना। भाई ये जो फ्री वाली बुक है इनको तुम हटा दो, प्रॉफिट या लॉस तो तुम्हें जो भी हुआ है वो इस एक बुक से ही होगा, 3 को तो तुमने फ्री दे दिया। तो इसका मतलब जो भी ये फ्री वाली बुक्स है इन सबको हटाते चले जाओ, लास्ट में जाकर वो बुक फाइंड आउट करो जिन बुक का अमाउंट आपको मिला होगा। बात समझ आई बच्चों? भाई हमारे पास टोटल 3500 बुक्स हैं, इसमें से जो बुक फ्री चली गई उसका तो कोई पैसा ही नहीं मिला, कोई पैसा ही नहीं मिला तो उसको हटा दो। अब इस 3500 में से 500 बुक तो तुमने फ्री दे दी, जो बुक फ्री दे दी उसका तो तुम्हें कोई पैसा मिला ही नहीं होगा, तो सबसे पहले तो इस 500 बुक्स को हटा दो। तुम्हारे पास कितनी बुक्स बची जिनका आपको पैसा मिला होगा?
300, 3000। ये 3000 बुक्स ऐसी हैं जिसका आपको अमाउंट मिला होगा। अब इसके बाद भी क्वेश्चन में एक बात बोल दी कि भाई जब आपने 29 बुक्स को परचेज करा तो आपको एक बुक फ्री मिल गई। जब आपको करना क्या है, जितनी भी फ्री वाली बुक्स हैं उनको हटाना है, क्योंकि उनका तो कोई पैसा ही नहीं मिला। जब कोई पैसा ही नहीं मिला तो हटा दो। उसके बाद हमें बोला है कि जब हमने 29 बुक्स को परचेज करा तो एक बुक फ्री मिल गई। इसका मतलब क्या हुआ भाई बच्चों, जब आपके पास टोटल 30 बुक्स होंगी तो उसमें से एक बुक फ्री वाली भी तो होगी। भाई आपको क्या करा है, जब आपने 29 बुक्स को परचेज करा तो एक बुक फ्री मिल गई। इसका मतलब क्या है, जब आप मार्केट से घर आओगे तो आपके हाथ में कितनी बुक्स होंगी, 30। और उस 30 बुक में से एक बुक फ्री वाली भी तो होगी जो तुम्हें फ्री में मिली है। ये बात समझ आई बच्चों? भाई जब आप मार्केट से घर आओगे तो उसमें 30 बुक होंगी, 30 में से एक बुक वो भी तो होगी जो तुम्हें फ्री मिली है। तो जो फ्री मिली है उसका तो कोई पैसा ही नहीं है, उसको हटा दो। अब देखो आपके पास बुक्स है 3000। अब आपको एक बात समझ आ गई कि भाई हर 30 बुक पे एक बुक हमें फ्री मिल जाएगी। उसके बाद जब आप फिर से 30 बुक परचेज करोगे फिर से एक बुक फ्री मिल जाएगी। फिर से जब आप 30 बुक परचेज करोगे तो फिर से एक बुक फ्री मिल जाएगी। और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसका मतलब बच्चों आपको ये पता चल गया कि एवरी 30 बुक पे एक बुक फ्री होगी। तो इसका मतलब इस 3000 में 30 कितने टाइम्स आएगा भाई, 30 से डिवाइड कर लो। अगर इस 3000 को 30 से डिवाइड करोगे तो आपको ये पता चल गया कि इसमें जो 30 है वो 100 टाइम्स आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस 3000 में से भी 100 बुक्स को आपने फ्री दे दिया। तो जिनको फ्री दे दिया इनको भी हटा दो। अब आपके पास लास्ट में रिमेनिंग बुक कितनी बची जिनका आपको पैसा मिला होगा। ये बात बस ये समझना था आपको कि ये 2900 कैसे है। समझ आई बच्चों ये बात? भाई हर 30 पे एक बुक फ्री है तो आपने 3000 में चेक कर दिया कि 30 कितनी बार आएगा। 30 बार 30 आया तो 30 बुक फ्री हो गई। तो रिमेनिंग बुक कितना बची? अब देखो आपके पास बुक्स है 2900 और ईच बुक का मार्क प्राइस है 160 और आपने इसको सेल करा है 25% डिस्काउंट पे। भाई अगर इसको 25% डिस्काउंट पे सेल करोगे तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा, 75%। बस यहाँ से कॉस्ट प्राइस है, यहाँ से सेलिंग प्राइस आ जाएगा। बताओ कितना लॉस है कितना प्रॉफिट हुआ। बताओ भाई बच्चों। एक बात बस याद रखो, ये फ्री वाली जो बुक्स है ना इनको हटाते चले जाओ, क्योंकि फ्री वाली बुक का तो कोई पैसा हमें मिला ही नहीं है। तो कितना हो जाएगा भाई, 848000 नहीं 3 होगा, 3,48,000। भाई कॉस्ट प्राइस आपके पास है, सेलिंग प्राइस आपके पास है। अब तो बताइए तो कम से कम आंसर कितना होगा, कितना लॉस हुआ, 2000। थोड़ा अच्छा सा और थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन। कहानी क्लियर हुई बच्चों इस क्वेश्चन की? करो इस क्वेश्चन को फटाफट से, खुद से ट्राई करो। अब फ्री वाले को हटाते चले जाओ, कुछ नहीं करना, फ्री वाले को हटाकर वो बुक फाइंड आउट कर लो जिसका अमाउंट आपको मिला हो, बस। एकदम आराम से ट्राई करो।
भाई कोस्ट प्राइस तो आपके पास एकदम डायरेक्ट है कि भाई कोस्ट प्राइस होगा 2400, सेलिंग प्राइस और मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। अब देखो टोटल बुक्स हैं, जिनको समझ नहीं आया तो भाई वो समझो, बाकी जिनको समझ आ गया तो वो अपने करते रहो। हमारे पास टोटल बुक्स हैं 2000 कॉपीज। अब इसमें से 500 को तो फ्री दे दिया, जिसको फ्री दे दिया उसको हटा दो। हमारे पास कितना बचा 1500। इस 1500 में से भी हमने क्या करा, एवरी 24 बुक्स पर एक बुक फ्री दे दी, एवरी 24 बुक्स पर एक बुक फ्री दे दी। इसका मतलब जब आपके पास टोटल 25 बुक्स होंगी, जब आपके पास टोटल 25 बुक्स होंगी तो इसमें से एक बुक फ्री वाली भी तो होगी। तो इसका मतलब यहां से भी ये जो फ्री वाली है इसका तो कोई आपको पैसा नहीं मिला होगा, तो इस फ्री वाली को आपको हटाना है। आपको क्या हुआ, एवरी 25 पे एक बुक फ्री मिल गई। भाई जब आपने 25 बुक परचेज करी तो एक बुक फ्री, फिर जब 25 बुक परचेज करी तो फिर एक बुक फ्री, फिर 25 पे एक बुक फ्री। तो या तो आप इसको ऐसे लिख कर देख लो 1500 टाइम्स कि भाई कितनी बुक फ्री मिलेंगी, या फिर आप क्या करो, आपको पता चल गया कि 25 पे एक बुक फ्री मिलेगी, तो आप इस 1500 को 25 से डिवाइड कर लो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई इसमें 25 कितने टाइम्स आया होगा, 60 टाइम्स। अगर 25 60 टाइम्स आया है तो इसका मतलब यहां से 60 बुक आपने और फ्री में दे दी। तो अब रिमेनिंग बुक कितना बची जिनका आपको प्राइस मिला होगा, 1440। अब आपको इतनी बुक का प्राइस मिला होगा, एक बुक का मार्क प्राइस है 3.25, और इस पर भी आपने कितना डिस्काउंट दिया है 25%। अगर 25% डिस्काउंट दोगे तो इसका प्राइस कितना बचेगा 75%। कोस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस यहां से फाइंड आउट करो, बताओ आंसर कितना होगा। भाई इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन को करो सोल्व, कितना होगा ये, इसमें भी कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। भाई ये कितना हो जाएगा, 4 से इसको डिवाइड कर लो। नहीं ये गलत हो गया बच्चों, उसके बाद इसको फिर से सोल्व कर लो। भाई कितना आएगा ये, 25 से सोल्व कर लो, 13/4। उसके बाद इसको सोल्व कर लो, कितना होगा 90। उसके बाद इन सबको सोल्व कर लो, कितना आएगा बताइए दो बच्चों, तो कितना आएगा 3510। कोस्ट प्राइस है हमारे पास 2400, कैलकुलेशन में मिस्टेक मत कर देना। कोस्ट प्राइस है 2400, सेलिंग प्राइस है 3510। कितना प्रॉफिट हुआ 1110। और ये प्रॉफिट किस पर हुआ, आपको कोस्ट प्राइस पे, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ जाएगा 46.25%। समझ आई बच्चों बात। बस इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो गई क्योंकि यहाँ जो प्राइस है वो 3.25 है, इसलिए थोड़ी सी कैलकुलेशन हो गई बस। भाई ये क्वेश्चन तो अब इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। कोई नहीं, चलो बच्चों यहां तक बताओ, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी। अभी तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, कुछ पूछना हो कुछ बताना हो तो बता सकते हो। भाई क्वेश्चन अब आज के लिए बहुत हो गए, क्वेश्चन आप सेंड कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। भाई कितने क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, सारा गेम मार्केटिंग का ही है।
लेकिन कितना भी दिमागदार बने, कितनी भी मार्केटिंग करी, बेचारे गए तो लॉस में ही। तो ज्यादा दिमाग लगाना भी सेहत के लिए हानिकारक है, जनहित में जारी। ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना चाहिए। अर्थमेटिक में कौन कौन से चैप्टर है भाई, अभी एक एक करके कंप्लीट करते चलेंगे तो आपको पता चलता चलेगा। अब ऐसे में तुमको चैप्टर लिखाऊंगा, तुम पहले ही डर जाओगे, इतने सारे चैप्टर है। एक एक चैप्टर होता जाएगा, आपको पता चलता जाएगा। ये क्या हो गया भाई? भाई इसका सॉल्यूशन मैं आपको पूरा प्रॉपर लिख कर भेज दूंगा, आप इसको रोमा मैम को भेज देना। वर्कशीट के आंसर तो भैया आपस में भी चेक कर सकते हो। बस ये दो ही वर्कशीट ऐसी है जिसमें आपको दिक्कत होगी, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद तो सारी एकदम एग्जैक्ट बनी हुई है, क्वेश्चन है नीचे आंसर की, क्वेश्चन नीचे आंसर की। लेकिन इन दोनों में दिक्कत है, जब ये बनी थी तब लॉकडाउन हो गया, तो उसके बाद जो सारी चीजें हैं वो ऑफिस में सेफ है। तो जैसे ही ऑफिस खुलेगा वैसे ही इसकी वर्कशीट भी मिल जाएगी। थोड़ा सा और वेट कर लो भाई, जब इतना कर लिया तो। बस दो चैप्टर में दिक्कत होगी तुम्हें, एक तो इसमें और एक प्रॉफिट एंड लॉस में। इसके बाद से तुम्हें सब कुछ एकदम एग्जैक्ट मिलेगा। तो बच्चों फिर अब बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और थोड़ी मेहनत करके एक जॉब पे तो कब्जा कर ही लो बच्चों, एक तो बनती भी है, इतनी जॉब इतनी वैकेंसी आ रही है भाई, एक तो तुम्हारी बनती भी है। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, वेलकम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बाय।